नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रघु। स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम कैंपस पे। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक बहुत ही बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है प्रयागराज में। आपको तो इस बात की जानकारी ज़रूर होगी। ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है और गवर्नमेंट ने भी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी साहब ने भी एकदम बहुत कोशिश करी है इसको बहुत अच्छे से कराया जाए। और सच में बहुत इम्पोर्टेंट मेला है। आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल भी होता है महाकुंभ मेला, है ना। हाँ, कुंभ मेला होता है हर साल, हर 6 साल के बाद भी होता है, कुछ 12 साल में भी होता है। पर इस साल ऐसा क्या है कि इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा है, समझ रहे हैं। आइए देखते हैं इसको, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है इस साल का, क्या नया है, सब हम देखेंगे आज। ठीक है, ओके। तो पहले कुंभ मेला के बारे में महाकुंभ मेला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाकुंभ मेला इसलिए इसको कहा जा रहा है और इसका नाम महाकुंभ मेला क्यों है, क्योंकि ये 144 ईयर के बाद हो रहा है। इसको ध्यान रखिए, ये वही कि 144 ईयर, समझ रहे हैं, 144 ईयर के बाद ये हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट इसके पीछे इतना पड़ी हुई है और इतना ज़्यादा इंतजाम करा जा रहा है। आपको बताऊंगा कितना पैसा एकदम गवर्नमेंट ने एकदम क्या बोलूँ मैं कि एकदम इतना ज़्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको मैं डिटेल में यहीं पे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये जो 44 ईयर कैसे इसको देखा आता है कि जो 12 साल में एक जो कुंभ मेला मनाई जाती है ना, उसका 12 बार खत्म होने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 × 12, ठीक है, 12 बार जब वो कुंभ मेला खत्म होती है तो फिर 12 बार के बाद ये एक महाकुंभ मेला आता है। इसीलिए इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी जाइए, देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। ठीक है, तो वही कि ये महाकुंभ मेला है। ठीक है, और हमेशा कुंभ मेला कहाँ पे होती है, बहुत सारे जगह पे होती है। मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कुंभ मेला कहाँ पे होती है, कौन कौन सी प्लेस में होती है, और ये प्रयागराज में क्यों हो रहा है इसको भी आपको बताऊंगा। ये जो महाकुंभ मेला है ये प्रयागराज में ही क्यों हो रहा है, अलग जगह में क्यों नहीं हो रहा है इंडिया में, इसको भी आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका डेट आप देख सकते हो कि 13 जनवरी से शुरू होगा अभी, है ना। 13 जनवरी से शुरू होके ये चलेगा 26 फरवरी तक ये चलने वाला है। ठीक है, ओके। तो अभी रिसेंटली ये कुंभ मेला तब ज्यादा न्यूज में आ गया जब ना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वही प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे डीएम साहब हैं, उन्होंने एक ना डिस्ट्रिक्ट ही घोषित कर दिया। एकदम उस एरिया को एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उसके लिए एक नया एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। जब तक कुंभ मेला चलेगा तब तक ना एक नया एडमिनिस्ट्रेशन ही उसमें काम करेगी। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर वहां पे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो प्रयागराज की वो जो एरिया है, जिस एरिया में ये इसको करा जा रहा है, सब कुछ इंतजाम करा जाए, उस एरिया में देख सकते हैं जो 4 तहसील है, 4 तहसील और उस एरिया की 67 विलेज को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, कुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट करके ये डिस्ट्रिक्ट को एक टेम्पररी बेसिस में, हालांकि ये कंफर्म करा जाएगा कि एक टेम्पररी बेसिस में हो रहा है। जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो इसको फिर डिजल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5000 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है, लगभग 5,500 करोड़ यहाँ पे खर्च करा जा रहा है एक इवेंट के लिए। समझ सकते हो मतलब कितना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम टेम्पररी बेसिस के लिए ये सब चीजें बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया गया। आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह, रील वगैरह में भी देख सकते हैं कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। ये सब चीजें बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है और बहुत बड़ी इवेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा बात करते हैं कि ये जो कुंभ मेला है इसका पीछे का क्या हिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये शुरू ऐसे होती है कि जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके हिसाब से, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, कुंभ मेला फेस्टिवल कब से शुरू होता है। एक हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से समुद्र मंथन करके एक इवेंट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग बचपन में सुने हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बताया गया होगा ये चीज़ें। समुद्र मंथन करके जो एक इवेंट हुआ था, इसमें क्या हुआ था
कि जो डेमंस है, ठीक है, और जो गॉड्स हैं, उन लोगों के बीच कुछ फाइट कह सकते हैं, फाइट पर ऐसे मारा मारी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो पावर है, पावर का प्रदर्शन, ठीक है, इसको आप कह सकते हो, एक पावर का प्रदर्शन हो रहा था। वो किस लिए हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जो अमृत है, ये अमृत जो इमोर्टैलिटी के लिए, वो है कि इमोर्टैलिटी का मतलब क्या हो गया कि कभी आप वही कि कभी आपका डेथ कभी नहीं होगा, वो अमृत अगर पियोगे तो उस चीज के लिए ये चीजें समुद्र मंथन हो रहा था, अपने पावर शो हो रहा था, और वहां पे जो जीतेगा वो अमृत उसको पीने के लिए मिलेगी, ठीक है, ये कंडीशन था। तो उसमें क्या हुआ था कि धनवंतरी करके जो देवी हैं, वो अमृत को एक पॉट में लेके वो यहाँ पे वो आती है, ठीक है, यहाँ पे वो आती है। तो उसके बाद फिर उस चीज को वो डिस्ट्रीब्यूट करा गया था भगवान विष्णु जी ने, है ना, जो हिंदू माइथोलॉजी और हिंदुइज्म के हिसाब से भगवान विष्णु जी ने उसको सारे देवता में वो इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, ठीक है। तो ये जो इवेंट था, ये इवेंट ना 12 दिन 12 नाइट चला था, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, 12 दिन 12 नाइट ये इवेंट चला था, जो कि अभी हमारे जो ह्यूमन के हिसाब से अगर देखें तो वो 12 दिन 12 नाइट ना 12 साल के बराबर है, ठीक है। इसीलिए 12 साल में एक बार कुंभ मेला भी मनाया जाता है। वो कौन सी कुंभ मेला है मैं आपको अब बाद में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, उसका भी अलग से एक नाम है, ठीक है, हर कुंभ मेला का एक नाम है, ठीक है। एक साल में जो होता है, 6 साल में एक होता है, 12 साल में होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया मैंने कि 144 ईयर में जो हो रहा है उसका नाम महाकुंभ मेला है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये 12 साल में एक बार एक कुंभ मेला भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि टाइप ऑफ कुंभ मेला जो मैंने बता रहा था आपको कि टाइप ऑफ कुंभ मेला में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि महाकुंभ मेला 144 ईयर में हो रहा है, और ये कहाँ पे होता है? प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, ठीक है। और ये भी आपको बताऊंगा कि ये प्रयागराज में ही क्यों होता है, ये तो और कहीं पे भी हो सकता था, प्रयागराज में ही क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको भी आपको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो ये कि सबसे ज़्यादा एक होलीएस्ट प्लेस वही कि प्रयागराज में ये चीज़ें होता है, और यहाँ पे जो विटनेस करते हैं और इसमें जो शामिल होते हैं उनको बहुत लकी माना जाता है, ठीक है, बहुत लकी माना जाता है इसमें जो शामिल होते हैं। तो वही कि आप सब जाइए, फैमिली के साथ जाइए और कुंभ मेला में शामिल होइए, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला में क्या हुआ था कि ये 12 साल में एक बार होता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि मैंने आपको बता रहा था कि जो एक इवेंट हुई थी समुद्र मंथन वाला इवेंट है ना, तो उससे शुरू हुआ था। पर वही है कि 12 साल में एक बार ये कुंभ मेला होता है, उसको पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में होता है। ये 4 जगह में होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, नासिक महाराष्ट्र में है और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इस 4 जगह में 12 साल में जो कुंभ मेला होता है वो 4 जगह में होती है, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा आपको कि ये 4 जगह में ही क्यों होती है, अलग जगह में क्यों नहीं होती है, ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अर्ध कुंभ मेला यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो टाइप है अर्ध कुंभ मेला, ये होता है 6 साल में एक बार, ये होता है 6 साल में एक बार, ठीक है। और ये होता है हरिद्वार में, ठीक है, प्रयागराज और हरिद्वार में ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है माघ कुंभ मेला, माघ कुंभ मेला, ठीक है। इसको मिनी कुंभ मेला भी ये कहा जाता है। ये ना एवरी ईयर होता है, हर साल ये इसको मनाया जाता है। और ये कौन सी टाइम पे मनाया जाता है? वो है कि मिड जनवरी और एंड ऑफ फरवरी के टाइम पे ये चीजें मनाई जाती है, ठीक है। ये हर साल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। माघ कुंभ मेला, हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो मैंने आपको बता रहा था कि इलाहाबाद में क्यों हो रहा है, ठीक है, ये सब ये चारों जगह पे ही क्यों हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कुंभ मेला होती है ये चारों जगह पे ही होती है। ये चारों जगह पे क्यों होती है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुंभ मेला है क्या है कि जब भगवान विष्णु ने जब अमृत को बांट रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो 4 ड्रॉप है ना, अमृत का 4 ड्रॉप है, वो
धरती पे गिरी थी। और वो धरती पे कौन कौन सी जगह पे गिरी थी, वो जगह है ये सब जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगह में वो अमृत गिरा था। इसीलिए इस जगह पे वो ये कि कुंभ मेला होती है। और जितने भी जो तपस्वी लोग हैं, बहुत सारे है ना, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे बाबा होते हैं, बहुत सारे तपस्वी लोग होते हैं, वो लोग इसीलिए इस जगह को आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि अमृत वहाँ पे गिरा हुआ था, तो उनके लिए ये जगह बहुत शुभ माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ड्रॉप जो कि विष्णु जी ने गिराए थे। ठीक है, इसीलिए इस 4 जगह में कुंभ मेला मनाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, ये देखो, महाकुंभ मेला प्रयागराज में ही क्यों हो रहा है? हर 144 ईयर में महाकुंभ मेला होती है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। पर ये चीजें प्रयागराज में ही क्यों होती है? ये प्रयागराज में इसीलिए होती है क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता माना जाता है हिंदुइज्म में, उन्होंने जब पहली बार जब उन्होंने यज्ञों किए थे, क्या बोलते हैं उसको, कि वही यज्ञों जब उन्होंने पहली बार किए थे, तो वो जगह था प्रयागराज। ठीक है, वो जगह था प्रयागराज। तो इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए इस जगह ना बहुत स्पेशल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस जगह में 144 ईयर में एक बार महाकुंभ मेला होती है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, महाकुंभ मेला कब से है और कैसे चला आ रहा है अभी तक, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो जब हमारा हिस्ट्री के हिसाब से जितना हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से इस चीज़ को बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शंकराचार्य और बुद्धिस्ट एरा में भी कुंभ मेला होता था, उस टाइम से कुंभ मेला होता था। इतना वही कि एक डाटा है और इतना पता चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है ये एंशियंट टाइम में। ठीक है, उसके बाद आता है गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में भी प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ मेला होती थी, क्योंकि स्कंदगुप्त एम्परर जो है इस चीज़ को वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में भी कुंभ मेला होता था। ठीक है, मेडिवल पीरियड में आप देख सकते हो कि विजयनगर एम्पायर जो थे, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, वो पेट्रोनाइज करते थे इस चीज़ को। ये जो रिलीजियस ये जो मेला है, इसको वो सिस्टमेटिकली इस चीज़ को वो सेलिब्रेट करने में सपोर्ट करते थे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। मुस्लिम एरा में क्या हुआ था? मुस्लिम एरा में भी ये सब चीज़ें चलती थी। ठीक है, मुस्लिम एरा में हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गैदरिंग है वो डिक्लाइन हो गया था थोड़ा सा, बाद में ये रिवाइव हो गया था। ठीक है, डिक्लाइन होके बाद में रिवाइव हुआ था। और मुस्लिम एरा में भी ये चीज़ें चल रहा था। ठीक है, वो लार्जली अलाउड द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल। जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, कुंभ मेला टाइप के चीज़ें जो है, उसको भी मुस्लिम कहीं ना कहीं अलाउ वो करते थे। ठीक है, बाद में आता है कि ब्रिटिश एरा में क्या हुआ था कि ब्रिटिश एरा में भी ऐसा ही कि कुछ हेविली रेगुलेट करते थे वो लोग। ठीक है, जो गैदरिंग होता था, वही कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस को वो कभी भी डिनाई नहीं किए हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा रेगुलेट वो करते थे, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन वो जरूर लगाते थे। ठीक है, गैदरिंग पे, पर वो ये कि हेविली वो चीज़ को वो रेगुलेट करते थे। और ये माना गया है कि वो ऐसे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिलग्रिम आते थे, ऐसे चीज़ों में उन्होंने कुछ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने के लिए वो लोग कोशिश किए हैं। और वही कि जैसे कि हरिद्वार और प्रयागराज ऐसी जगह में जहाँ पे पिलग्रिम ज़्यादा इकट्ठा होकर ऐसे मेला होती है या फिर ऐसे रिलीजियस कुछ चीज़ें होती है, वहाँ पे वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश किए हैं और सपोर्ट करने की भी कोशिश किए हैं। ठीक है, तो ऐसे कुंभ मेला आगे बढ़ती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। कुंभ मेला के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करा है। ठीक है, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।